A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of March. Let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Madras Pride. देखो मड्रस का मतलब होता है वैसे जिसको आप बोल सकते हो फैटल यानी घातक, या इसको हम बोल सकते हैं होमोसाइटल। प्राइड का मतलब हो गया गर्व, यानी गर्व के नाम पर किसी का मर्डर कर देना, किसी का कत्ल कर देना। ऑन दलित यूथ गोकुल राज मर्डर केस। तो गोकुल राज एक दलित था जिसका क्या कर दिया गया था, जिसका मर्डर कर दिया गया था। अभी तमिलनाडु जो कोर्ट है उसने एक डिसीजन लिया जिसके अंदर 10 जो कल्प्रिट थे जिन्होंने मिलकर उस दलित गोकुल राज का मर्डर किया था, सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, अपनी कास्ट को दिखाने के लिए कि वो एक सुपीरियर कास्ट से हैं, तो उसके चलते उन्होंने उस दलित का मर्डर कर दिया था। और अब एज ए रिजल्ट अगर देखा जाए तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, यानी कि जिंदगी भर की उम्र कैद उनको मिली है। तो इसी मुद्दे को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द सेंटेंसिंग का मतलब है पनिशमेंट टू जेल, यानी पनिशमेंट देना, जेल के अंदर भेजना। ऑफ द कन्विक्ट्स का मतलब जिनके ऊपर क्या चल रहा है, केस चल रहा है, जिनके ऊपर दोष लगाया गया है। इन अ कास्ट मर्डर केस, यानी जिसके अंदर एक दलित जिसका नाम गोकुल राज था उसको मर्डर कर दिया गया क्योंकि कास्ट के नाम पर, क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो उसके तहत उसको क्या कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। केस इन तमिलनाडु, तो ये फिलहाल जो केस था वो तमिलनाडु कोर्ट के अंदर चल रहा था। इज अ रेयर ब्लो का मतलब एक तरीके से झटका कह सकते हो। फॉर सब्सटेंसिव जस्टिस, सब्सटेंसिव का मतलब हो गया एक तरीके से इसेंशियल, बहुत ही जरूरी, जस्टिस न्याय। और ये जिस तरीके से उस गोकुल राज जो कि एक दलित था उसका मर्डर कर दिया गया था, और उनके जो कल्प्रिट है, जो कन्विक्टेड है, तो उनको फिलहाल जो सेंटेंस दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसेंशियल जस्टिस है और ऐसा ही होना चाहिए था। द रिसेंट सेंटेंसिंग, जो फिलहाल जेल भेजा गया है किनको, ऑफ द लीडर ऑफ अ कास्ट आउटफिट। कास्ट आउटफिट का मतलब कास्ट के नाम पर एक, जिसने कास्ट का नाम का जो चोला पहना हुआ है, तो उस सुपीरियर कास्ट की, मतलब जो अपनी कास्ट को बहुत ज्यादा ऊंचा मानता है, तो उसका एक लीडर था, यानी उस पर्टिकुलर एक गैंग का एक लीडर था जिसको क्या मिला, फिलहाल उसको सेंटेंसिंग दी गई है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, टू लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया उम्र कैद। तो क्योंकि उसने क्या किया था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोकुल राज जो कि एक दलित यूथ था उसका मर्डर कर दिया। हैज ब्रॉट, और ये फिलहाल जो सेंटेंसिंग है, ये जो अभी पनिशमेंट मिला है, ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, हैज ब्रॉट सम क्लोजर टू द हॉरिफिक। क्लोजर का मतलब एंड करना किसी चीज को, हॉरिफिक का मतलब थ्रेटनिंग, डरावना। किलिंग ऑफ अ दलित यूथ इन वेस्टर्न तमिलनाडु इन 2015 के अंदर तमिलनाडु का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर एक दलित यूथ जिसका नाम गोकुल राज था उसका मर्डर कर दिया गया था। और उस केस को फाइनली अगर देखा जाए तो जो वहां की जो तमिलनाडु की जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया, उसको क्लोजर पे ले आए, उसको खत्म करने पे ले आए, किस तरीके से सेंटेंसिंग देकर, क्योंकि जो उसका मेन कन्विक्टेड था उसको फिलहाल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसके साथी लोगों के साथ। परपेटेडली का मतलब हो गया रिपोर्टेडली, तथा कथित तौर पर। कमिटेड टू अपहोल्ड का मतलब मेंटेन करना, द प्राइड ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट, जो डोमिनेंट मतलब एक तरीके से सुपीरियर कास्ट कह सकते हो। और खास तौर पर ये जो जिस तरीके से जो मर्डर को कमिट किया गया, ये सिर्फ अपनी प्राइड को बनाने के लिए, अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए, उसको गर्व को मेंटेन करने के लिए, हम बड़ी जाति से हैं,
तो उसको अपहोल्ड करने के लिए उस दलित यूथ का, गोकुल राज जिसका नाम था, उसका मर्डर कर दिया गया। अनलाइक, अनलाइक का मतलब हो एक तरीके से इन कॉन्ट्रास्ट टू, मोस्ट इम्बेलेटिक, इम्बेलेटिक का मतलब हो गया वैसे, इम्ब्लेमेटिक का मतलब हो गया सिंबॉलिक, केसेस ऑफ सच किलिंग्स फॉर ऑनर, मतलब इस तरह की, मतलब फिलहाल अगर देखा जाए जिस इस तरह के केसेस जो कि ऑनर के लिए किए जाते, जो कि सम्मान के लिए किए जाते, उसके विपरीत द मर्डर ऑफ वी गोकुल राज एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और ये मतलब जो गोकुल राज था वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, was done by or at the instance of family of a girl belonging to the dominant caste। और ये जो मतलब ये जो फिलहाल जो मर्डर किया गया था, ये मर्डर was not done by, ये मर्डर ऐसा नहीं था जिसके अंदर क्या है, किसी, जनरली देखा होगा ऑनर किलिंग जिसको बोला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं क्योंकि उस लड़के का, उस फैमिली मेंबर, उस फैमिली की लड़की के साथ कोई अफेयर होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो डोमिनेंट जो कास्ट होता है जनरली वो क्या कर देता है, उस लड़के को मार देते हैं, जिसको ऑनर किलिंग बोला जाता है। फिलहाल इस तरह का केस यहाँ पे वी गोकुल राज के केस में देखने को नहीं मिला, यानी कि वो एक ऑनर किलिंग नहीं थी एक तरीके से, rather it was by a gang led by S युवराज, बल्कि ये क्या था, एक गैंग लीडर थे जिनका नाम एस युवराज था। उन्होंने क्या किया, who ran his own caste outfit, यानी कि वो क्या करता, कास्ट आउटफिट का नाम यहाँ पे कह सकते हैं, अपनी जाति के आधार पर वो एक अपनी गैंग को चलाता है। एंड डिड नॉट नो ईदर द विक्टिम्स और हिज फ्रेंड्स, और ना ही तो वो मतलब जो विक्टिम था जिसको मार दिया गया यानी गोकुल राज, और ना ही उस लड़की को, जो लड़की उसके साथ थी, किसके साथ, गोकुल राज के साथ थी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता था। कौन, युवराज, जो कि एक क्या था, एक लीडर था जो कि कास्ट आउटफिट को चलाता था, एक धर्म के नाम पर या एक जाति के नाम पर एक ग्रुप को चलाता था, और वो ना तो उस लड़के को जानता था गोकुल राज को, और ना ही उस लड़की को यानी जो उसके साथ थी। बट हैज चांस्ड अपॉन, चांस्ड अपॉन का मतलब एक तरीके से कम अक्रॉस, मतलब एक बाय चांस मिल जाना, them engaged in a conversation in a temple। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोकुल राज और उसकी जो फ्रेंड थी वो टेंपल में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, यानी वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे। और ये चीज किसने देखी, ये चीज कहीं ना कहीं एस युवराज जो कि एक गैंग लीडर थे, उसने ये चीज देखी, उसको ये चीज कहीं अच्छी नहीं लगी। एंड इट वॉज लाइकली, लाइकली का मतलब पॉसिबली, दैट ही सॉट का डिमांडेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑ का मतलब हो गया फियर, और कहीं ना कहीं मतलब एस जो युवराज है उसने उसको ये मतलब कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि जो एक क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑ, यानी एक फियर क्रिएट करना चाहता था अपने डोमिनेंट कास्ट का वो अमंग हिज ओन कम्युनिटी यूथ। और कहीं ना कहीं मतलब जो उसी के कम्युनिटी के जो लोग थे, क्योंकि वो जो लड़की थी उसी की कम्युनिटी की थी और वो लड़का दलित था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जात का, अपनी डोमिनेंट कास्ट का एक डर पैदा करना चाहता था बाय सीजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। और उसने क्या किया, सीज का मतलब कैप्चर करना, ऑन द अपॉर्चुनिटी, और उसने क्या किया, उस मौके का फायदा उठाया टू पनिश अ मैन, यहाँ पे मैन यूज किया गया है गोकुल राज के लिए। और उसने क्या डिसाइड किया, अपनी डोमिनेंट कास्ट को दिखाने के लिए उसने गोकुल राज को पनिश किया फ्रॉम अ डाउन ट्रोडन कम्युनिटी। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, जिनको दबा दिया गया हो। तो यहाँ पर जो गोकुल राज जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था, क्योंकि वो एक डोमिनेंट कास्ट की लड़की से टेंपल के अंदर बात कर रहा था, और एस युवराज को ये बात अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी कम्युनिटी का फियर क्रिएट करने के लिए वो उस दलित लड़के का मर्डर कर देता है। तो ये कहां तक जायज है? सो लिटरली इट इज अ सिन, अ कार्डिनल सिन, जो कि फॉरगिव नहीं किया जा सकता है, और जिसके तहत फिलहाल अगर देखा जाए तमिलनाडु हाई कोर्ट ने क्या किया है,
एस युवराज और उसके साथ जो साथी लोग थे उनको फिलहाल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, क्योंकि उन्होंने एक दलित यूथ गोकुल राज का मर्डर कर दिया था अपनी कास्ट को डोमिनेंट दिखाने के लिए, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखें, अब सेंटेंसिंग वैसे V1 प्लस आईएनजी जो कि यहाँ पे जिरंड की तरह काम कर रहा है। हैज ब्रॉट, हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू अपहोल्ड, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। हैड चांस्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने सीजिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जिरंड है आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। After a quick interview to ascertain, ascertain का मतलब to ensure, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, they cast status, यानी फिलहाल वो जब वो एस युवराज उस लड़का और उसी की कास्ट की लड़की को उस टेंपल में देखता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उनसे एक इंटरव्यू करता है, उनसे एक छोटी सी बात करता है जिससे उनकी जात का पता लगाया जा सके। और उसको इस बात का पता चलता है कि जो लड़की है वो उसी की कास्ट की है, बल्कि लड़का जो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ही सेंट अवे द गर्ल, और उसके बाद एस युवराज क्या करता है, उस लड़की को तो भेज देता है who belong to his own community, क्योंकि वो लड़की उसी की जात से क्या करती थी, संबंध रखती थी, उसी की कम्युनिटी से संबंध रखती थी। एंड एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड का मतलब साथ में, अकम्पनी बाय अ कपल फ्रॉम हिज ऑन ग्रुप, यानी अपने ही ग्रुप के एक कपल को वो उनके उस लड़की के साथ भेज देता है क्योंकि वो लड़की उसी की जात की थी। इन अ चिलिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चिलिंग का मतलब स्केरी कह सकते हो, बहुत डरावना। और उसके बाद जो इवेंट्स हुए बहुत डरावने हुए। युवराज एंड हिज अकम्प्लाइसिस, अकम्प्लाइसिस का मतलब उसके जो साथी लोग थे उन्होंने क्या किया, अबडक्टेड, अबडक्टेड का मतलब किडनैप कर लेना द यूथ इन देयर व्हीकल, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो गोकुल राज है उसको अपने व्हीकल के अंदर एस युवराज अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। अबडक्टेड का मतलब अपहरण कर लेना। एंड डिवाइस्ड, डिवाइस का मतलब अ प्लान, यानी प्लान्ड, मेकिंग अ प्लान। डिवाइस का मतलब प्लान, किसी चीज को बनाना होता है। अ प्लान ऑन द फ्लाई, अ प्लान ऑन द फ्लाई का मतलब हो गया वैसे प्लान विदाउट प्रिपरेशन, और बिना कोई प्रिपरेशन के वो एक प्लान बनाते हैं टू किल हिम, उसको मारने के लिए। एंड मेक इट अपीयर टू बी अ सुसाइड, और उसको मतलब मारने के बाद उसको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने, वो एक मर्डर नहीं है बल्कि एक वो सुसाइड है, एक आत्महत्या है। दे फोर्स्ड हिम, और ये क्या, वो लोग क्या करते हैं, वो गोकुल राज को फोर्स करते हैं किस चीज के लिए, टू टॉक अबाउट टेकिंग हिज ओन लाइफ, यानी वो उसको फोर्स करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को ले उसको सुसाइड करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। एंड रिकॉर्डेड इट ऑन अ फोन, और उसके बाद वो सारा का सारा जो कॉन्वर्सेशन है उसको फोन पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड इवन डिक्टेटेड, डिक्टेटेड का मतलब हो गया इश्यूड कमांड, और उसको कहीं ना कहीं कमांड देते हैं गोकुल राज को, अ सुसाइड नोट, और उसके कमांड देने के बाद क्या करते हैं, उसके सुसाइड नॉट टू बी प्लांटेड लेटर ऑन हिज बॉडी। प्लांटेड का मतलब वैसे ग्रो करना होता है, यहाँ पे पेस्ट करने के सेंस में है। और वो जो, यानी उसके फोर्सफुली मारने के बाद गोकुल राज की बॉडी के ऊपर एक सुसाइड नोट लगा देते हैं। कौन, एस युवराज और उसके दो जो दूसरे साथी लोग थे वो ऐसा कुछ करते हैं। गोकुल राज जो कि एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। आफ्टर स्ट्रेंगलिंग, स्ट्रेंगलिंग का मतलब चॉकिंग, यानी गला घोटने के बाद, हिम टू डेथ, यानी वो सारे मिलकर उसका गला घोट देते हैं और वो मर जाता है गोकुल राज। एट एन आइसोलेटेड स्पॉट, आइसोलेटेड मतलब रिमोट एरिया कह सकते हैं, जहां पर यानी अलग थलग पड़ा हुआ एरिया, तो वहां पर वो गोकुल राज का मर्डर करते हैं, उसका गला घोट कर उसको मार देते हैं। युवराज सीवियर्ड, सीवियर्ड का मतलब काट देना हिज हेड, और युवराज क्या करता है, बहुत ही कुरल तरीके से, बहुत ही एक निर्दयी तरीके से वो उसका सिर काट देते हैं, किसका, गोकुल राज का। एंड टोस्ट द टोर्सो, टोर्सो का मतलब हो गया ट्रंक, और उसका जो सिर के अलावा जो धड़ है उसको क्या करते हैं, टॉस, फेंक देते हैं ऑन रेलवे, ऑन अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक देते हैं। एंड द हेड नियर बाय युवराज, और उसका जो सिर होता है वो क्या करता है, यानी उसका जो रेलवे ट्रैक के पास उसका बॉडी को फेंक देते हैं और उसी के पास उसका सर भी फेंक देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसका शायद ये
ट्रेन के नीचे आकर इसका सिर कट गया, इस तरीके से सुसाइडल दिखाने के लिए। तो इस तरह का कुछ प्लान किया उन्होंने सभी मिलकर। हु रन अ ग्रुप कॉल्ड दहरीन चेन्नमलाई गाउंडर पैरावाई। ये एक ग्रुप है जो कि युवराज अपने साथी लोगों के साथ मिलकर चलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक इल प्लानिंग के तहत एक दलित जिसका नाम गोकुल राज था उसका मर्डर किया। इमर्ज्ड एज अ की, इमर्ज्ड का मतलब डेवलप्ड एज अ की सस्पेक्ट आफ्टर सीसीटीवी फुटेज नियर द टेंपल शोड हिम एंड हिज कॉम्प्लाइंसेस लिविंग द टेंपल विद गोकुल राज। और उसके बाद ये जो फिलहाल अगर देखा जाए एस युवराज और उसके जो साथी लोग थे वो किस तरीके से की सस्पेक्ट बन गए, क्योंकि जिस टेंपल के अंदर वो मिले थे उस टेंपल के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसकी फुटेज के अंदर जो एस युवराज है और उसके जो साथी लोग हैं वो गोकुल राज के साथ उस टेंपल को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर वो गोकुल राज को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक इट वॉज क्लियर दैट, ये बात साफ साफ हो गई दैट युवराज वॉज आफ्टर पॉपुलैरिटी, यानी अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, एज ड्यूरिंग द 3 months ही वॉज absconding। absconding का मतलब फरार होना, यानी पॉपुलैरिटी के चक्कर में वो 3 महीनों से क्या था, फरार था। एंड ही मेड पब्लिक रिकॉर्डेड मैसेजेस, और उसने क्या किया, सार्वजनिक तौर पर पब्लिक मैसेज रिकॉर्डेड किए, किसने, एस युवराज ने। और इवन अपीयर्ड इन अ टेलीविजन डिस्कशन, और इसके अलावा भी वो एक टेलीविजन डिस्कशन के अंदर उसके रिकॉर्डेड मैसेज को क्या दिखाया गया, एस युवराज के मैसेजेस को दिखाया गया। अल्टीमेटली आखिरकार दिस चट्स्पा, चट्स्पा का मतलब हो गया इनडिसेंसी, या जिसको आप बोल सकते हो स्टबर्ननेस। ये जो जिद्दीपन था एस युवराज का, प्रूव टू बी हिज अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब एक तरीके से विनाश या हैवॉक, नाश होना। और कहीं ना कहीं इस जिद्दीपन ने उसका नाश कर दिया, किसका, एस युवराज का। एज ही कंफर्म्ड ऑन द एयर, उसने that he had confronted the couple on air, मतलब उसने इस बात को पब्लिकली या टेलीविजन के ऊपर उसने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट किया। ही हैड कन्फ्रंटेड, कि वो मतलब उसका सामना हुआ था कपल, किसके, यानी वो लड़की जो कि उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और वो लड़का गोकुल राज। हालांकि वो कहता है कि हाँ मेरा उनसे सामना हुआ था, कहां पर, टेंपल पर सामना हुआ था। बट क्लेम दैट ही हैड लेफ्ट देम देयर, लेकिन उसने इस बात का दावा किया उसने उसका मर्डर नहीं किया, बल्कि वो उनको वहां से छोड़कर चला गया। यानी कि उसने गोकुल राज का मर्डर नहीं किया, वो उनसे मिला तो था लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो वहां से चला गया था। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग, इस तरह का कुछ एक इस तरह की मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने स्टेटमेंट दी। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू असर्टेन का मतलब यहां पर हो गया 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया आपका। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द गर्ल आपको एंटीसीडेंट दिया है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। बिलोंग्ड आपने यूज किया जो कि V2 पास्ट इंडेफिनाइट है। अब प्लान ऑन द फ्लाई का मतलब हो गया वैसे आपका प्लानिंग विदाउट प्रिपरेशन, जिसको आप बोल सकते हैं। टू बी प्लांटेड, 2 + V तो आपका इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने स्ट्रेंगलिंग यूज कर लिया जो कि V1 + ing है, जो कि प्रेपोजिशन है आपका, सॉरी जीरेंड है आपका। और स्ट्रेंगलिंग का मतलब होता है वैसे चॉकिंग, किसी का गला घोट देना। हैड कन्फ्रंटेड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, द लास्ट वन। द लॉ, जो कानून है वो अगर देखा जाए, हाउएवर वेंट बाय द प्रिंसिपल, और कहीं ना कहीं कानून ने क्या किया, मतलब उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं देखा, बल्कि कानून ने जो सिद्धांत है उसके हिसाब से वो चला। एंड दैट अक्यूज्ड विद whom a slain victim was last seen, and accused का दोष लगाना, यानी कहीं ना कहीं एस युवराज के ऊपर जो दोष लगाए गए थे, with whom a slain victim, विक्टिम पीड़ित होता है, स्लेन का मतलब किल्ड, जिसको मार दिया गया है, यानी गोकुल राज के लिए यूज किया गया है, क्योंकि गोकुल राज को लास्ट किसके साथ देखा गया था, वो
अक्यूज के साथ, जिसके ऊपर दोष लगाई गई, नहीं एस युवराज के साथ उसको लास्ट टाइम देखा गया था, मस्ट एक्सप्लेन हिज एब्सेंस सेटिस्फैक्टरली। तो कहीं ना कहीं मतलब उसको अपनी जो एब्सेंस है कि वो वहां पर नहीं था जब उसका मर्डर हुआ, तो एस युवराज को अपनी सेटिस्फैक्टरी एक एब्सेंस को दिखाना चाहिए, उसको इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो उस टाइम गोकुल राज के साथ नहीं था जिस टाइम उसका मर्डर हुआ। द इन्वेस्टिगेशन सा, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच पड़ताल हुई, सम सेटबैक्स, हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर बहुत सारे सेटबैक्स भी आए, बहुत सारे ब्लोज आए, बहुत सारे झटके भी आए, यानी इन्वेस्टिगेशन के अंदर दिक्कतें भी बहुत सारी आई। व्हेन अ डीएसपी प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब छानबीन करना, इट डाइड बाय सुसाइड, क्योंकि जो डीएसपी इस मामले की पूरे मुद्दे की क्या कर रहा था, छानबीन कर रहा था, वो क्या उसने सुसाइड कर लिया, और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके अंदर क्या आई, बहुत सारी दिक्कत आई। वाइल ड्यूरिंग ट्रायल, और जिस टाइम ये ट्रायल चल रहा था इस केस का, सेवरल विटनेसेस टर्न होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग का मतलब विरोध में आ जाना, कहीं ना कहीं पहले वो अपनी विटनेस देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में वो क्या हो जाते हैं, टर्न होस्टाइल, मतलब वो विटनेस देने के बिल्कुल खिलाफ हो गए। तो इस तरह के केसेस भी देखने को मिले। द विक्टिम्स मदर वी चित्रा, और जो गोकुल राज उनकी जो मदर है जिनका नाम है वी चित्रा, हु ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट, और उनको मद्रास हाई कोर्ट से क्या मिला, ऑर्डर मिला टू ट्रांसफर द ट्रायल, और ये जो फिलहाल जो केस चल रहा था, जो ट्रायल चल रहा था, फ्रॉम नमाकल, जो नाम की जगह है, टू मदुराई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी नमाकल जो to Madurai Special Prosecutor B.B. Mohan and investigator who complied technical and forensic evidences deserve plaudits for the successful prosecution। और कहीं ना कहीं नमाकल जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, तो उनको चेंज करके कहां पर भेज दिया गया, पब्लिक मदुराई के अंदर जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी जो वकील होता है बीबी मोहन, उनके पास उस ट्रायल को क्या कर दिया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर बीबी मोहन ने, जो कि इन्वेस्टिगेटर था, यानी उसने अपने जांच जो पड़ताल करने वालों के साथ मिलकर बीबी मोहन ने क्या किया, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड का मतलब इकट्ठा करना, टेक्निकल, तकनीकी और फॉरेंसिक एविडेंसेस। फॉरेंसिक एविडेंसेस क्या होते हैं, एविडेंस तो पता होगा आपको, फॉरेंसिक मतलब जो कभी मर्डर हो जाता है, सुसाइडल केस होते हैं, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एक्चुअल जो किलिंग हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, डिजर्व प्लॉडिट्स, प्लॉडिट्स का मतलब अप्लॉज, तारीफ, फॉर इज सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन। और जिस तरीके से बीबी मोहन ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर इस केस को हैंडल किया, और मतलब और किस केस को, मतलब इस केस को इसके कंक्लूजन तक लेकर आए, तो वो इस चीज के लिए क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, प्लॉडिट्स के लिए, प्लॉडिट्स का मतलब वो कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं प्रेज का, प्रशंसा के, वो डिजर्व करते हैं इस बात को। इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट के अंदर, एक ऐसे राज्य के अंदर, वेयर प्रोसिक्यूशन अंडर द शेड्यूल कास्ट, क्योंकि एक तरीके से प्रोसिक्यूशन का मतलब केस लड़ना अंडर द शेड्यूल कास्ट, जहां पर अनुसूचित जाति जो है, या शेड्यूल ट्राइब्स, और जो कुछ अनुसूचित जातियां जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब हो गया एक अत्याचार, प्रिवेंशन का मतलब रोकना, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पर जनरली जो शेड्यूल कास्ट है या ट्राइब है, उनको क्या किया जाता है, उनको वहां पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओफन फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब स्टेगर, और वहां पर जो ये जो नियम कायदे हैं अक्सर क्या करते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। द सेंटेंसिंग ऑफ 10%, और एक ऐसे राज्य के अंदर 10 लोगों को सेंटेंस करना, उनको पनिश करना, फॉर ऑल रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ्स, यानी कि बची हुई जिंदगी के अंदर अब वो क्या रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे। तो इट मींस एस जो युवराज है उसको अपने दोस्तों के साथ, नो उसके जो दोस्त लोग हैं उनको क्या किया गया है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, एक ऐसे राज्य के अंदर जहां पे जनरली इस तरह की मतलब जो एक डिस्पैरिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इज ए रेयर ब्लो, एक ऐसा झटका अपने आप में जो कमी देखने को मिलता है तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर,
फॉर सब्सटेंसिव जस्टिस, और ये क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल जस्टिस मतलब न्याय है, जो कि गोकुल राज जो कि एक दलित यूथ था, जिसको कास्ट के तहत उसको एस युवराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कास्ट को डोमिनेंट दिखाने के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया था। और फिलहाल जो डिसीजन लिया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत एस युवराज को अपने दोस्तों के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। राइट, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो लास्ट सीन आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने एक्सप्लेन यूज कर लिया, जो कि V1 है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका बीबी मोहन और इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो कंपाइल्ड यूज कर लिया V2, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। और कंपाइल्ड का जो मीनिंग होता है ढेरी लगाना या इकट्ठा करना। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.